9 to 10 आवर्स इसको चार्ज करना है अपने होम चार्जर से और ये आपको 400 प्लस की माइलेज दे देगी। और अगर आपने निकाली तो उससे ज्यादा की भी दे सकती है और कम की भी दे सकती है अगर आपने मोड चेंज करके और थ्रॉटल पे ज्यादा पैर रखा तो। ये जो है ना कार, ये रोड पे एक रॉकेट है। अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो आप इसमें मतलब लोगों को परेशानी कर सकते हैं, बट ये रॉकेट है, इसको कैसे भी आप थ्रॉटल देंगे ये बहुत तेज निकल रही है कार। मैंने हाथ रखा हुआ है, एकदम से स्टीयरिंग ऐसे ऐसे मुड़ गया, ऐसे ऐसे। तो अगर मैं हाई स्पीड पे होता तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी, बट हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच हो वो ठीक हो जाए। ये है नो टेंशन कार, जो कि एक बारी चार्ज होने पे चलती है 400 किलोमीटर के आसपास या फिर उससे ज्यादा भी चला सकते हो अगर आपके अंदर वो वाली कैपेबिलिटीज हैं तो। 9 to 10 आवर्स इसको चार्ज करना है अपने होम चार्जर से और ये आपको 400 प्लस की माइलेज दे देगी। और अगर आपने निकाली तो उससे ज्यादा की भी दे सकती है और कम की भी दे सकती है अगर आपने मोड चेंज करके और थ्रॉटल पे ज्यादा पैर रखा तो। फिलहाल ये जो कार का लुक्स है ना यार, ये काफी अमेजिंग लगे मुझे। अच्छी है, एसयूवी बहुत बड़े साइज की नहीं है ये और माइक्रो साइज की भी नहीं है, ये मिड साइज की एसयूवी है। काफी रोड प्रेजेंस जो है इसकी वो इम्प्रूव्ड है। जो इसके ये 18 इंच के रिम्स हैं, जो टायर्स हैं इतने बड़े बड़े जिनका साइज है 215/55 R18, ये जो है ना एक हाइब्रिड वाला लुक दे रहे हैं कि हाँ ये टेक्नोलॉजी वाली कार है। कुछ डिफरेंट टाइप के डिजाइनर ने और कुछ डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स के साथ में बना रखी है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जिस तरीके के ये मटेरियल यूज किए हुए हैं या फिर ये जिस तरीके के एसी वेंट्स हैं या फिर ये जो पोर्शन बना रखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा डैशबोर्ड हमने कहीं देखा भी नहीं, छोटे मोटे ऐसे फीचर्स है इसके अंदर। ये इलेक्ट्रिक कार है गाइस और इसका जो सारा इंजन होता है, बेसिकली मोटर सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे है। ये कुछ नीचे की तरफ छोटी सी लगती है और ये इसके सारे कंट्रोलर्स है। खैर इसके बारे में बात बताऊंगा बाद में। लेकिन ये कार जो है ये 7.2 सेकंड्स में 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है। ये चीज मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी लगी। और एक बात बताऊं, ये जो सिस्टम है ये वाला, ये आपको ऑलमोस्ट 200 प्लस की बीएचपी दे देता है यार। 310 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, बड़ी बड़ी एसयूवी के अंदर आता है ये वाला टॉर्क। और ये 200 प्लस जो एचपी है ये भी बड़ी बड़ी एसयूवी में आती है। लेकिन पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक कार में क्या फर्क होता है बताऊं? पेट्रोल या डीजल इंजन क्या करते हैं, उनमें इंजन जो होता है वो जब आप उसको एक्सलेट करते हैं तब पावर बनाते हैं और व्हील तक तब छोड़ते हैं जब क्लच या ऑटो ट्रांसमिशन के अंदर हम उसको एंगेज करते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि मोटर एक्चुअली पावर के अंदर ही है, डायरेक्ट व्हील पे वो जो मोटर है वो अपना पावर दे देगी। तो उसमें क्या होता है कि जो इनिशियल टॉर्क है, जो टॉर्क एक्चुअली इन इलेक्ट्रिक कार में बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब इस एटो 3 में बैटरीज का तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि मोटर्स ने जगह सारी की सारी घेर रखी है और ऐसी जहाँ पे हीट जनरेट होती है वहां पे कभी भी बैटरीज रखते नहीं है। तो अगर रेयर में भी देखें इसकी, जो कि इसकी बूट है, बूट में भी आपको ऐसा नहीं है कि स्पेस की कमी मिलेगी। अगर मैं इसको खोलूं तो ऑटो बूट सिस्टम है इसमें और स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक पार्सल ट्रे आ गई, छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं। 2 मीडियम साइज लगेज यहाँ पे आ सकते हैं। इसके नीचे भी यहाँ पे अगर स्पेस देखें तो काफी सारा स्पेस है, छोटी मोटी आइटम, पीने की, चार्जर के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस है। यहाँ पे आप वाटर बॉटल्स रख सकते हैं। पीछे भी स्पेस है और अगर इसके नीचे देखें तो इसके नीचे भी स्पेस है। कितने सारे स्पेसेस को इनमें डिवाइड कर रखा है। नॉर्मल जो कार होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसा बस छोड़ रखा होता है, कोई कंपार्टमेंट नहीं होते, बट इसके अंदर कंपार्टमेंट बना रखे हैं। और जो इसकी बैटरी है ना, एक्चुअली गाइस उसको बोलते हैं ब्लेड बैटरी। और वो बैटरी होती है इसके इस वाले फ्लोर में, यहाँ पे वो ब्लेड बैटरी लगी होती है। तो ये BYD ऐसी एक कंपनी है जिसने की ये ब्लेड बैटरी बनाई थी और ये काफी कामयाब रही। तो जब इन्होंने इसको कार में इंट्रोड्यूस किया तो वहां पे भी ये काफी कामयाब है। इस वजह से ये जो कार है ये वैल्यू फॉर मनी एक वक्त के लिए मानी जाती है। अब ये कार जितनी आगे से एडवांस है उतनी ही पीछे से भी है पैसेंजर के लिए। एक तो इसमें ना ये जो सब चीजें यूज की गई हैं, जैसे कि ये पियानो ब्लैक की फिनिश, ये जिस तरीके की सीट बना रखी है, स्पोर्ट्स सीट, और ये जो माहौल है अंदर का, जिस तरीके का इसका लुक्स है और हर एक चीज जो है वो कार्बन में है। तो ये सब चीजें जो है प्यारी प्यारी सी कार्बन में। यहाँ पे बिल्ड योर ड्रीम BYD डिजाइन वगैरह लिखा हुआ है। नीचे एक टाइप C पोर्ट है, एक टाइप A पोर्ट है। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज है जहाँ पे कि कुछ रख सकते हो आप। जो उसकी सीट्स है उसमें भी यहाँ पे एक बड़ा पाउच है, एक ये छोटे छोटे से पाउच है। और सबसे बढ़िया चीज आपकी फैमिली के लिए क्या होती है, वो होता है ये वाला व्यू, सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ है इसमें। आपकी फैमिली और जो भी घर में बच्चे हैं वो बारिश का भी मजा ले सकते हैं, वेदर का मजा ले सकते हैं। और काफी रूमी सी इसकी जो फील है अंदर से वो है। ग्रे कलर का इन्होंने ये रूफ लाइनिंग वगैरह इंटीरियर के अंदर ग्रे टचेस, डार्क टचेस इसलिए यूज किए हैं कि ये जल्दी गंदे भी नहीं होंगे। और जो लाइट्स है ये देखिए, ये टच लाइट्स है।
मैं इसको डिम कर सकता हूँ, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पे बटन की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो कार है ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बना रखी है भाई। अब अगर फैमिली पीछे बैठी है और वो कुछ पीना चाहती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे कप होल्डर और आर्मरेस्ट है, आराम से बैठ सकते हो, ऊपर वाला व्यू देख सकते हो, आगे वाला व्यू देख सकते हो। तो कार जो है काफी स्मार्टली डिजाइन की गई है। वैसे ये छोटी मोटी चीजें, लेकिन ये होनी जरूरी है। अब ये है गाइस नेविगेटर व्यू, और जो आपके साथ बैठेगा उसको ये वाला व्यू देखने को मिलेगा, एक पूरा अच्छा कार्बन फिनिश का ये जो इसका डैशबोर्ड है, ये डिजाइन। दूसरी चीज, ये जो इन्होंने एलिमेंट यूज किए हैं ये सॉफ्ट एलिमेंट है, और ऐसा लगता है जैसे कि एक ह्यूमन टिश्यू है, ह्यूमन मसल है। नेविगेटर को कोई परेशानी ना हो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक सीट, जो कि काफी तरीकों से एडजस्ट हो सकती है, इसको भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और दूसरी एक चीज दिखाऊं, इसमें ये ABS ऑफ करने का भी ऑप्शन है। अगर आपको ऑफ करना है तो इसको घुमा के ऐसे कर दो, ये ऑफ हो जाएगा, और अगर ऑन करना है तो इसको ये वाली सेटिंग में कर दो, ये ऑन हो जाएगा। अब ये ना थोड़ा सा कार्बन वाला वेरिएंट बना रखा है, तो ये जो पोर्शन है ये भी कार्बन वाला ही है। इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे एक्सेसरी के ला रखे, जैसे कि ये ऐसा लग रहा है जैसे हाई परफॉर्मेंस कार हो, तो ये भी है कुछ। फिर एक ये जो आपका चार्जिंग पोर्ट होता है, इसका भी एक कार्बन का पोर्शन बना रखा है। इनफैक्ट कि अगर इसके हम डोर में देखें तो भी आपको जो स्विचेस वगैरह हैं वो कार्बन के ही मिलते हैं। अब जी ये जो कार है ये इको फ्रेंडली कार है, और इस वक्त हो रही है बारिश, बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है। तो यहाँ पे ना जो इसकी भी वाइब है वो भी एक न्यू टाइप की क्रिएट हो रही है। जैसे देखो ये जो एलिमेंट्स है, ये डोर हैंडल, इतना स्पेशल डिजाइन, ये वाला जो पोर्शन है आपकी आर्म रखने का, ये जो यहाँ पे जा रहे हैं जैसे ह्यूमन टिश्यूज होते हैं। फिर ये है इसके डोर ओपनर, नॉर्मल लैच नहीं है, आप इनको ऐसे करके करते हैं तो ये लैच है। तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन है, अगर दिख रही हो तो ये देखो, ये एम्बिएंट लाइटिंग है इसके अंदर। ये जो है स्पीकर सिस्टम है, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं कार्बन फिनिश में, जिसके अंदर ओवरऑल सारे कंट्रोल्स हैं। नीचे का ये जो डिजाइन, इनका स्ट्रिंग डिजाइन जो कि गिटार टाइप से है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ड्राइवर और ड्राइवर के साथ जो भी बैठा होगा उन दोनों के लिए यहाँ पे वैनिटी मिरर है, जो कि विद लाइट है। अब इसमें ये 4 बटन है, तो चारों जो बटन है ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि ये वाला जो बटन है ये ब्लाइंड्स को ओपन करेगा, और ये जो ब्लाइंड है ये वाओ कितना अच्छा लग रहा है, पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा जो इसके अंदर बटन होता है वो ये ओपन करेगा आपका सनरूफ, पहले हल्का सा एयर के लिए, और ये पूरा पूरा पैनोरामिक सनरूफ पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये उस सेगमेंट की कार है जिस सेगमेंट में लोगों को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत होती है। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, तो ये है कुछ इसका ड्राइवर्स व्यू, और ये जो स्क्रीन है ना इसकी, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यही है एक्चुअली जो गुड फील देता है इस कार में, और टेक्नोलॉजी वाली कार इसको बताता है। सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी, जो इसके जो हैंडल के ये लीवर्स हैं एक्चुअली ऐसे करके ये मूव होते हैं, और इसके मिरर के अंदर भी बताता है अगर कोई कार ज्यादा पास से निकल रही है आपके, तो आपको इंडिकेट करेगा कि वो बहुत ज्यादा पास है। फिलहाल यहाँ पे ये चीजें कुछ दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितनी पावर मोटर यूज कर रही है। यहाँ पे दिखा रहा है आपका रेंज, बैटरी दिखा रहा है इस तरफ, और बीच में यहाँ पे दिखाएगा कि लेन पे आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो छोटी मोटी चीजें जो है इसके अंदर एडास वाली वो है ही। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स हैं वो ये है कि ये है इसका 360 कैमरा, जिसकी की क्वालिटी डिसेंट है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, बहुत ज्यादा लो नहीं, बट डिसेंट क्वालिटी है। ये वाला जो बटन है ये इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देगा ऐसे, अगर आपको वर्टिकल व्यू चाहिए, हॉरिजॉन्टल व्यू चाहिए। तो ये है इसका स्मार्ट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो जैसे आप क्रूज कंट्रोल दबाते हैं तो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि भैया रेंज आगे पीछे कर सकते हो, सेट कर सकते हो तुम, और आपको कार के और अपनी कार के बीच में कितना स्पेस रखना है, इसको स्पेस बढ़ाना है या फिर स्पेस कम रखना है, ऐसे करके ये यहाँ पे कंट्रोल्स है। यहाँ पे सारे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स है, वॉल्यूम कंट्रोल, और यहाँ पे फोन माइक कमांड का बेसिकली कमांड ऐसे देती है, हेलो BYD, तो कुछ इस टाइप से ये कमांड से पकड़ती है। ये इसका आ गया बैक करने का, और ये आ गया मोड सिलेक्शन का बटन। तो जैसे हम ये मोड सिलेक्शन का बटन करते हैं तो यहाँ पे ये FM बजने लग जाता है, मतलब ये मीडिया मोड्स है एक्चुअली, कार के मोड्स ये नहीं है। तो यहाँ पे आ गया इसके म्यूजिक सिस्टम, रेडियो आ गया यहीं पे, जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये है इसका गियर सेलेक्टर, ये पार्किंग का स्विच है इसका, बेसिक पार्किंग का बटन। तो ये बड़ी सही चीज है, जैसे आप पार्किंग का बटन प्रेस करेंगे तो जो ब्रेक होती है सेंट्रल ब्रेक, वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली काम करती है और वो अपने आप ही एंगेज हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। फिर यहाँ पे इसके मोड है, जिस मोड के अंदर अभी हम चला रहे हैं वो है इको, और इसके बाद आता है नॉर्मल, स्पोर्ट्स, तीनों के अंदर चला के दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे ये मिलता है आपको बटन छोटा सा, पीछे कर लोगे तो ड्राइव पे हो जाओगे, बीच में न्यूट्रल, और सबसे पीछे यहाँ पे रिवर्स। तो ये रिवर्स जैसे पे आओगे तो यहाँ पे ये वाला कैमरा ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको पार्क पे करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पे भी वॉल्यूम कंट्रोल है, ये हजार्ड हो गया, और बाकी सारे जो कंट्रोल्स हैं वो यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। और ये मेन चीज है, ये क्या है तो बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसके अंदर 2 मोड है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के, एक हाई एक स्टैंडर्ड। तो हाई के अंदर क्या होता है कि ज्यादा ड्रैग मिलेगा कार में, जैसे आप थ्रॉटल से पैर हटाएंगे
तो आपको ड्रैग ज्यादा मिलेगा। बेसिकली ब्रेक अपने आप इंजन ब्रेकिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये रीजन करना शुरू हो जाएगी। टायर्स जब घूम रहे होंगे उससे पावर आपकी बैटरी में जाके स्टोर होगी और आपकी रेंज जो है वो इनहेंस हो जाएगी। और जब आप इसको लो कर दोगे जो स्टैंडर्ड होता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रीजन कर रही है या फिर नहीं कर रही। फिलहाल ये कुछ इसका जो अंदर का इंटीरियर है कुछ इस टाइप का लगता है, और कुछ इस टाइप से इसकी की है, जिस की में इसकी जो ऑप्शन है वो है लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर। 2 बार दबाओगे तो बूट ओपन हो जाएगा, और इसको दबा के रखोगे तो कार ऑन हो जाएगी। ये इसका ग्लव बॉक्स, डिसेंट सा स्पेस। इसमें ना एक सूदिंग से म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है जैसे ही आप इसके अंदर बैठते हैं, और वो बहुत ही सही सा लगता है। वैसे एक बात बताऊं, ये जो कार का जो स्टार्टअप है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये एक्चुअल चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है ना, कोई इंजन का शोर नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, आपको थकावट भी नहीं होती। अब देखो, मैं अगर इको पे हल्की हल्की उठाता हूँ और जैसे ही मैं थ्रॉटल छोड़ूंगा तो ये रीजन करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये रीजन कर रहा है इस वक्त, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड पे है, अभी मैं इसको हाई पे करता हूँ तो इसने ज्यादा इंजन ब्रेकिंग करनी शुरू कर दी। तो टायर्स जो है वो एक्चुअली ब्रेक का काम करते हैं कि भाई अब जो है हम रीजन कर रहे हैं, तो आपकी जो बैटरीज है उसको हम और ज्यादा चार्ज करेंगे, और उसके बाद जो आपकी रेंज होगी वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। अब इसको मेन रोड पे लेके चलते हैं किसी हाईवे पे, वहां पे इसके मोड्स की स्पीड चेक करेंगे कि कितनी पहुंचती है कार ये। अभी हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है, और कम से कम मैंने इसको 150 किलोमीटर के आसपास चला दी है गाड़ी। ऐसी सिटी के अंदर हम ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे कि हम इसको भगा के देख सके, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि हम वो जगह ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बट मेरे को इसके अंदर 2-3 कमियां पता चली हैं अभी, कि एक तो ना इसका एसी अपने आप ही ऑफ हो रहा है, जैसे ये कार हीट हो रही है अपने आप ऑफ हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज का इसमें फायदा है कि इसमें ना इतनी ज्यादा पावर है। ये देखना, अभी 57 पे हूं मैं, अभी ये देखना मैं पॉप मारूंगा और जो कैमरा वो भी हमारा हिल गया। और ये जो सीन है ना, ये एकदम से पॉप ले रही है गाड़ी, मतलब ये उछलती उछलती भी जा रही है। तो इतनी ज्यादा इसके अंदर पावर है सिटी के लिए, तब भी इसकी जो हैंडलिंग है वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट है और स्मूथ है कि मेरे को कोई फर्क भी नहीं पता चल रहा इसको मैन्यूवर करने में। रोड के बीच में हम चल रहे हैं या साइड में हम चल रहे हैं, हमें कहीं से भी लेन चेंज करनी है, जैसे अभी हम लेन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो मैन्यूवर करने में कार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो साइज है वो भी ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, और जो हैंडलिंग है एक्चुअल वो बहुत एक्यूरेट है। तो ये जो स्टीयरिंग है इसका, जब ये लो स्पीड पे होती है, कम स्पीड पे होती है, तो बहुत स्मूथ होता है। जैसे ये हाई स्पीड पे जाती है तो थोड़ा सा ही टाइट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को दे रहा है इसमें। ये जो है ना कार, ये रोड पे एक रॉकेट है। अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो आप इसमें मतलब लोगों को परेशानी कर सकते हैं, बट ये रॉकेट है, इसको कैसे भी आप थ्रॉटल देंगे ये बहुत तेज निकल रही है कार। और एक्चुअली ब्रेकिंग भी इसकी एक्यूरेट है, और काफी अच्छी हाई क्वालिटी ब्रेकिंग है इसके अंदर, कि मैं एकदम से पेडल पे जैसे मैं पैर रख रहा हूँ तो ये अपने आप को बिल्कुल स्लो कर लेती है। अब देखना, ये देखो, मैंने ये थ्रॉटल दिया, एकदम से निकली। अब जैसे मेरे को मैन्यूवर अगर करनी है, या फिर मैं चला रहा हूँ रोड के बीच में, जैसे ये लोग रोड की स्पीड से ज्यादा धीरे चल रहे हैं, बट फिर भी अगर निकालनी हो मुझे, थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग करनी हो, तो ये जो कार है ये कुछ इस टाइप से निकलती है, एकदम से ना कूदती है ये बीच में से। अब हमारे सामने ये फ्लाईओवर आ रहा है, इस पे चढ़ा के देखता हूँ कि चढ़ने में भी इसकी इतनी पावर है। वैसे एक बात बताऊँ, ये ना थोड़ा सा ड्रैग खेल रही है, तो जो इसके फ्रंट व्हील है ना वो एकदम से घूम रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो पावर है ना वो आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऐसे करके, अभी मैंने ऑफ कर दिया अभी ट्रैक्शन कंट्रोल, जबकि ऑफ करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं हल्का सा इसमें थ्रॉटल देता हूँ तो इतनी स्पीड पे भी, 50 की स्पीड पे भी जो कार के टायर्स हैं वो मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पावर है, रॉ पावर, वो ज्यादा मिल जाती है। अब मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया है, सॉरी ऑन कर दिया है, और ये स्पोर्ट्स मोड में मैंने इसको लगा दिया है। अब देखो, जो हैंडलिंग है इतनी बड़ी कार की भी, वो काफी स्मूथ है, काफी अच्छी है। सिटी के हिसाब से ये जो कार है चलाने में बहुत ज्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल, लग्जरियस है ये। एक्चुअली इसके अंदर जो फीचर्स है वो भी अच्छे हैं, बट हाँ, ये एसी का जो इशू है ये ठीक हो जाना चाहिए था। अब देखो, जैसे मैं थ्रॉटल लेता हूँ तो ये इतना तेज स्पीड में ये चल रही है ना कार की, ऐसा लग रहा है जैसे स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग है एक्चुअली इसके अंदर। और अभी जैसे कुछ लोग, मैं जैसे कार चला रहा हूँ, ऐसे और भी लोग चलाने लग जाते हैं, बट वो चीज़ गलत है। आपको बिल्कुल सेफ्टी के साथ और रोड की स्पीड के अंडर ही चलानी है। तो 100 की स्पीड है या इस वाले हाईवे की, और हम 70 से ऊपर, 80 से ऊपर जा नहीं रहे, लेकिन बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे पॉप कर रही है। अब ये जैसे मैं स्पीड ब्रेकर से निकाल रहा हूँ
और इस तरीके से जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कार फ्लोट कर रही है। और हाँ यार, ये जब इतने सारे फीचर आपको मिल जाते हैं और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल इसका जो फीचर है वो बहुत बढ़िया है। तो आप क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ दो, कार बहुत सारी चीजें अपने आप ही डिटेक्ट करती है और अपने आप ही चलती है। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि कहीं पे कंफ्यूज हो गई थी, जहाँ पे कि ये रोड पे जो स्ट्रिप्स होती है ना, ये नहीं थी, वहां पे ये हो गई थी कंफ्यूज। तो इसने वहां पे ना स्टीयरिंग अपने आप ही हल्का सा ऐसे कर दिया, जैसे मैं दिखाता हूँ। अभी अभी ऐसे सीधी चल रही है कार, मैंने हाथ रखा हुआ है, एकदम से स्टीयरिंग ऐसे ऐसे मुड़ गया, ऐसे ऐसे। तो अगर मैं हाई स्पीड पे होता तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी, बट हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, वो ठीक हो जाए। ये इलेक्ट्रिक है, पावरफुल है और मजेदार वाली कार है, नो डाउट। ये तो हो गया, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इंप्रूवमेंट के जो कि हो सकते हैं, बहुत छोटे से पॉइंट है। तो हम जो इसके अब और वीडियो बनाने वाले हैं ना, उसमें इसको पहाड़ों वहाड़ों पे लेके जाएंगे, कहीं लॉन्ग रन पे लेके जाएंगे, तब एक्चुअल बता पाऊंगा कि कितनी माइलेज मिली किस मोड पे और किस मोड पे कितना भाग रही है। क्योंकि एनसीआर जैसे एरिया में, दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में आप ज्यादा भगा नहीं सकते, 100 के ऊपर वो आप फिर इलीगल के अंदर आ जाओगे। तो गाइस, ये था इस वीडियो का, जैसा लगा वैसा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।